मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूंगा आज मैं आपके बैकलाइट से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूं। बैकलाइट में बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं कोशिश करूंगा उससे आप लोगों को दूर करने का। तो दोस्तों चलें, मैं यहां बताना चाहूंगा कि बैकलाइट इन सीरीज और बैकलाइट इन पैरेलल में क्या डिफरेंट है, और हम बैकलाइट इन सीरीज में अगर कोई स्ट्रिप लगी है तो उसे बैकलाइट इन पैरेलल कैसे करें और क्या क्या उसमें सिचुएशन क्रिएट होती है। तो स्वागत है आज आप सभी लोगों का। देखें यहाँ पे एक 4 स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं। यहाँ 4 स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं। बैकलाइट के 4 स्ट्रिप हैं और इन चारों स्ट्रिप को मैंने सीरीज में लगा के रखा है और मैं यहाँ इसे ऑन करके दिखाऊंगा। आप इसे देखें और फोकस करें आप बैकलाइट टेस्टर पे, और बैकलाइट टेस्टर पे आप जूम करके देख सकते हैं कि बैकलाइट टेस्टर कितना वोल्टेज ले रहा है। आप देख पा रहे हैं 83 82 समथिंग वोल्टेज ये ले रहा है। अर्थात ये जो 4 स्ट्रिप हैं ये 80 वोल्टेज के ऊपर ये वोल्टेज ले रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब इसको ऑन करने के लिए आपको वो इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो 80 वोल्ट प्लस रिलीज करता हो। तो सवाल यहां ये है कि अगर 80 वोल्ट वाला आपको बैकलाइट इन्वर्टर नहीं मिल रहा है, आपके पास जो बैकलाइट इन्वर्टर है वो समथिंग 50 वोल्ट 40 वोल्ट निकाल रहा है, तो इस चारों स्ट्रिप को कैसे जलाएं। तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। बैकलाइट इन सीरीज सब जो है सीरीज में लगे हुए हैं। और अब यहां पे मैं खाली इन 2 स्ट्रिप को सीरीज में करूंगा, फिर आप इसके वोल्टेज को देखें। ये मैंने 2 स्ट्रिप को अलग कर लिया। ये देखें मैंने क्या किया, यहां पे 2 स्ट्रिप को सीरीज में कर दिया और ये दोनों स्ट्रिप को सीरीज में कर दिया। जी दोस्तों, हमारी ट्रेनिंग पालघर मुंबई में है। पालघर मुंबई में 19, 20, 21, 22 अक्टूबर को लिमिटेड सीटें हैं। दिए गए नंबर पे आप बुकिंग करा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा पालघर मुंबई में आपको पावर सप्लाई का पूरा विश्लेषण दिया जाएगा। पावर सप्लाई के एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन, मदरबोर्ड का पूरा विश्लेषण वहाँ पे आप सभी लोगों को दिया जाएगा। साथ में बताना चाहूँगा टिकोन की पूरी जानकारी के साथ में कितने प्रकार के पैनल होते हैं, पैनल के फॉल्ट कौन कौन से होते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं। अब यहाँ आप देखें मैंने 2 स्ट्रिप को सीरीज में करा है और 2 स्ट्रिप में सीरीज में हमने करने के बाद आप बैकलाइट टेस्टर पे फोकस करिएगा, ये कितना वोल्टेज ले रहा है। देखें आप 2 स्ट्रिप को मैंने सीरीज में करा तो समथिंग 40 वोल्टेज ये ले रहा है। जाहिर सी बात है एक स्ट्रिप की वैल्यू 20 वोल्ट के आसपास है, 21 वोल्ट मान लें, क्योंकि इसमें 3 वोल्ट की स्ट्रिप लगी है, 3 वोल्ट के बल्ब लगे हैं और 7 बल्ब हैं, तो यहाँ 21 वोल्ट इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर 2 स्ट्रिप की मैं सीरीज बनाया तो यहाँ 40.2 मतलब 40 वोल्ट के आसपास ये ले रहा है, 40-42 वोल्टेज। क्लियर। अब यहीं पे हम दूसरे स्ट्रिप की बात करते हैं। तो यहां देखें दूसरी स्ट्रिप भी उतना ही वोल्टेज लेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, दोनों स्ट्रिप को 2-2 स्ट्रिप का सीरीज बना दिया है। ये भी 40 ले रहा है और ये भी 40 ले रहा है। और जब हम सारे बैकलाइट स्ट्रिप को सीरीज में कर देते हैं तब इसकी वोल्टेज जो ये ले रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अर्थात 80 वोल्टेज के आसपास हो जाती है। देखिए मैंने फिर से दोबारा आपको करके दिखा रहा हूं। अब मैंने चारों को सीरीज में कर दिया है और अब हम इसकी वैल्यू नापेंगे। देखें अब ये 80 वोल्टेज से ऊपर ले रहा है, क्योंकि एक स्ट्रिप 20 वोल्टेज अगर ले रही है तो 4 स्ट्रिप 80 वोल्टेज लेगी अगर वो सीरीज में रहेगी तो। और अगर 2 स्ट्रिप को हम सीरीज बनाएंगे तो वो 40 वोल्टेज लेगी।
देखें अब मैंने फिर से वही चेक कर रहा हूं आपको, 2 स्ट्रिप की मैंने सीरीज बना दी तो वो 40 ले रहा और ये भी 40 ही लेगा। देखें दोनों स्ट्रिप जल रही है और ये 40 ये भी ले रहा है। अब चूंकि हमारे पास अगर 40 वोल्ट या 50 वोल्ट का इन्वर्टर हो, सपोज अगर 40 वोल्ट का इन्वर्टर है या 50 वोल्ट रिलीज करने वाला इन्वर्टर है, तो अगर पूरे स्ट्रिप को हम सीरीज में करेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं शुरू होगा, क्योंकि पूरी सीरीज 80 वोल्टेज ले रही है। परंतु हमको इसको 2 जगह में अगर हम डिवाइड करते हैं और 2 जगह में डिवाइड करके इसको सीरीज इन पैरेलल कर देते हैं तो यही स्ट्रिप 40 वोल्ट में ऑन होगी। देखिए मैंने ये 2 का सीरीज बनाया और ये 2 का सीरीज बनाया। अब मैं दोनों सीरीज को पैरेलल कर दूंगा। पैरेलल मतलब ये दोनों सीरीज को मैंने पैरेलल कर दिया। देखें ये जो है एक सीरीज हो गया और ये दूसरा सीरीज हो गया। 2 स्ट्रिप की मैंने सीरीज कर दिया, एक सीरीज ये हो गया, एक सीरीज ये हो गया। अब हम दोनों सीरीज से निकलने वाले जो वायर हैं, 2 वायर, वो दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया। अब हम इसको चेक करेंगे और बताएंगे लोड कितना ले रहा है। देखें अब यही 4 स्ट्रिप सिर्फ 40 वोल्टेज लेगी। जो ये 4 स्ट्रिप थी अब सिर्फ यही चारों स्ट्रिप 40 वोल्ट में ऑन होगी। देखें अब आप जूम करके देख सकते हैं, जो आपका बैकलाइट टेस्टर है वहां जूम करके आप देखें तो यही जो बैकलाइट स्ट्रिप है 4 स्ट्रिप, अब यही स्ट्रिप 40 वोल्ट में ऑन हो जा रही है। आप देख पा रहे हैं, मीटर को आप जूम करके देख सकते हैं, 40 वोल्टेज 39 वोल्टेज यहाँ स्ट्रिप में मीटर में दिखा रहा है। परंतु अब आप यहाँ ये देखें कि अगर इसी बैकलाइट को सीरीज इन पैरेलल हम कर देते हैं तो कम लोड पे ये शुरू हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में सपोज मान लीजिए आपके पास ऐसा इन्वर्टर है जो 80 वोल्टेज रिलीज नहीं कर रहा है, ऐसा इन्वर्टर है जो आपका 50 वोल्टेज 60 वोल्टेज रिलीज कर रहा है, लेकिन 60 वोल्टेज भी अगर रिलीज कर रहा हो तो उस पर 80 वोल्टेज वाला बैकलाइट का लोड अगर देंगे तो नहीं चलेगा। तो 2 स्ट्रिप को आप सीरीज में रखें और फिर उसके बाद पैरेलल कर दें तो वही इन्वर्टर आपके चारों स्ट्रिप को ऑन कर देगा। ये होता है सीरीज, ये होता है सीरीज एंड पैरेलल। अब अगर मान लीजिए ये हम चारों पट्टियों को पैरेलल में कर दें, ये एक पट्टी को अलग काट लें, इसको अलग काट लें, इसको अलग काट लें और इसके जो सेपरेट सारे वायर हैं उसको हम पैरेलल कर दें तो ये 20 वोल्ट पे ही ऑन होगा। परंतु ध्यान रखें एम्पियर लोड बढ़ाना होगा, एम्पियर लोड बढ़ेगा नहीं तो भी नहीं जलेगा। तो एम्पियर लोड का मैनेजमेंट भी आपको ध्यान में रखना होगा। बहरहाल यहाँ इस वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो सीरीज क्या है, सीरीज एंड पैरेलल क्या है। हालांकि ये जो बल्ब लगे रहते हैं सारे सीरीज में ही लगे रहते हैं। ये बल्ब स्ट्रिप में जो माउंट किए गए रहते हैं, स्ट्रिप में ये सारे जो बल्ब माउंट किए रहते हैं ये सारे सीरीज में ही रहते हैं। और उसके बाद हम 2 का यहाँ पे सीरीज बनाए, फिर ये 2 का सीरीज बनाए, ये दोनों 40 वोल्ट ले रही है, ये भी 40 वोल्ट ले रही है। और देखें यहाँ पे मैंने फिर से इसको चेक करके आपको बताऊंगा, ये रेड वायर लगाया और ये देखें मैंने 2 स्ट्रिप को अलग अलग सीरीज करके फिर उन दोनों को पैरेलल में किया है। तो ये 40 वोल्टेज आउटपुट ले रहा है, मतलब 40 वोल्टेज लोड पे ये ऑन हो जा रहा है। और अगर इसको मैं वापस सारे को सीरीज में कर देता हूं तो वापस इसके वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है। ध्यान से देखें, मैंने इसको सारे बल्बों को फिर से सीरीज में करने का प्रयास कर रहा हूं। देखें आप, बड़ा ही आसान है ये सीरीज और पैरेलल के मसले को समझना, परंतु ये आपको प्रैक्टिकल खुद करना होगा। आपके पास एक बैकलाइट टेस्टर होना चाहिए। देखें मैंने ये सारे स्ट्रिप को अलग अलग अब मैंने कर लिया और अलग अलग करने के बाद सारे को सीरीज में कर दिया हूँ। सारे को सीरीज में करने के बाद अब आप देख पाएंगे जब मैं यहाँ लोड दूंगा बैकलाइट टेस्टर से तो आपको ये पता चलेगा कितना लोड ले रहा है। देखें आप, ये देखें
आप फोकस कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं बैकलाइट टेस्टर पे। अब ये चारों को मैंने सीरीज में कर दिया तो वापस ये 80 वोल्टेज के आसपास ले रहा है। तो ये है सीरीज और पैरेलल का संबंध। सीरीज और पैरेलल में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर इसी चारों स्ट्रिप को अलग अलग आप पैरेलल में कर दें तो यही चारों स्ट्रिप 20 वोल्टेज पे जलेंगी, लेकिन एम्पियर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था आज बैकलाइट के टेस्टिंग पे, बैकलाइट के कुछ अनसुलझे तथ्यों को बताने का मैंने प्रयास किया। यहाँ पे कितना सफल हो पाया हूँ इसका मूल्यांकन आप खुद करें, आप खुद देखें कि क्या आप इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझ पाए हैं या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। अगर कंफ्यूजन है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, आभार।